जीबी रोड और पाकिस्तान में अब कोई फर्क नहीं बचा है। वहां भी लोग रात को ही जाते हैं, पिलाई करके वापस आ जाते हैं। यहाँ भी हमारी आर्मी, सेना, एयरफोर्स जाती है, रात को पेलती है, वापस आ जाती है। Alibaba.com से खरीदे 3-3 हजार रुपए के ड्रोन है उनके पास, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चाइनीज में ड्रोन है और एक JF-17 थंडर है जो चाइना ने उनके पास जो पुरानी गाड़ियां बची थी उसको पिघला के एक जहाज बना के इनको दे दिया, क्योंकि चाइना को भी पता है यहाँ से मुझे पैसे मिलने वाले हैं नहीं। ये मोदी का देश है, यहाँ पे कब ब्रह्मोस आ जाएगी, यहाँ पर कब तेजस आ जाएगा उड़ता हुआ, यहाँ पे कब रफेल आ जाएगी तुझे पता ही नहीं चलेगा और निस्तानाबूद कर दिया जाएगा तुझे। हम तो कहते हैं एक बार दोबारा हरकत करके दिखा दे, या तो भारत से मोदी जी रहेंगे या पाकिस्तान रहेगा। ये भी मैं आपको खुली छूट में बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मौका है, मोदी जी 56 इंची की छाती, हर मुद्दे पर आपके साथ खड़े हैं यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें भारत। अब तक की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। लोगों की प्रतिक्रिया जानने आए हैं हम, लेकिन मैं यही पूछना है सर, जब अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया तो क्या भारत रुक जाएगा? देखो सर, हो सकता है भारत ने भी जानबूझ के थोड़ा सा मौका दिया हो। बाप है बेटे के प्रति थोड़ा बहुत मन में कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा ही, तो उस सॉफ्ट कॉर्नर के लिए मौका दिया कि भैया तुम आटा जुटा लो, तुम जो तुम्हारे गोला बारूद खत्म हो गए उसको जमा कर लो, तुम आराम से बोल देना कि भैया अब हम तैयार है, अब फिर से युद्ध करते हैं, तब हम आके आपको पेलेंगे। इतना टाइम दे दिया। वैसे भी अब जो पाकिस्तान है ना सर, जीबी रोड और पाकिस्तान में अब कोई फर्क नहीं बचा है। वहां भी लोग रात को ही जाते हैं, पिलाई करके वापस आ जाते हैं। यहाँ भी हमारी आर्मी, सेना, एयरफोर्स जाती है, रात को पेलती है, वापस आ जाती है। रोज रात को आते हैं, भारत आते हैं और अपने जितने भी उनके पास गोली बारूद है, एयरप्लेन, सब तो उनके निस्तनाबूद होकर वापस आ रहे हैं। सुसाइड बॉम्ब उड़ गया, F-16 उड़ गया, गोली बारूद सर Alibaba.com से खरीदे 3-3 हजार रुपए के ड्रोन है उनके पास, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चाइनीज में ड्रोन है और एक JF-17 थंडर है जो चाइना ने उनके पास जो पुरानी गाड़ियां बची थी उसको पिघला के एक जहाज बना के इनको दे दिया, क्योंकि चाइना को भी पता है यहाँ से मुझे पैसे मिलने वाले हैं नहीं। तो खराब जो माल उसके पास पड़ा था वो चाइना में पाकिस्तान में डंप कर दिया है। पाकिस्तान वाले उसको ले लेके और उड़ रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने बता दिया कि तुम्हारी हमारे आगे 2 कौड़ी की औकात नहीं है। भारतीय सेना ने ये बता दिया है तुम्हारी औकात नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान अब भिखारी बन गया है? ये ड्रोन लिए थे, मेरे बच्चे ने भी लिया है, उड़ा रहा है। ये ड्रोन है उनके पास, ये ज्यादा से ज्यादा एक बस ये ये ड्रोन उड़ाएंगे जो हमारे यहाँ बच्चे उड़ा देते हैं। ये पाकिस्तान भिखारी इसलिए कई सालों से कटोरा लेकर के अलग अलग देश में जा रहा था, मुझे भीख दे दो, मुझे भीख दे दो, ठीक है। अब इसको वो मौका मिल गया बड़ा अच्छा कि भैया हमारे यहाँ के आतंकवादियों ने 28 भारतीयों को मार दिया, मोदी बदला तो लेगा, और उसने सिंदूर ऑपरेशन चला दिया। इसने उल्टा अपने ही बंदे मरवा दिए वहां पर, और IMF पहुंच गया कि हाय युद्ध हो गया, मुझे कटोरा लेकर के भीख दे दो, और वो भीख मिल गई। भीख मिलते ही देख लीजिए भारत के आगे गिड़गिड़ाने लग गया, जबकि नवाज शरीफ ने इसको समझाया था भारत से पंगा मत ले, मोदी से पंगा मत ले, ये गांधी का देश नहीं है जो चरखा चलाने बिठा देगा तुम लोगों को कि अंग्रेज भाग रहा है। ये मोदी का देश है, यहाँ पे कब ब्रह्मोस आ जाएगी, यहाँ पर कब तेजस आ जाएगा उड़ता हुआ, यहाँ पे कब रफेल आ जाएगी तुझे पता ही नहीं चलेगा और निस्तानाबूद कर दिया जाएगा तुझे। इसके देखिए एयर सिस्टम जितने थे निस्तानाबूद कर दिए। 7800 करोड़ की, 7800 करोड़ की इसको आर्थिक चोट दे दी है भारत ने 2 दिन के युद्ध के अंदर ही। अब ये देखिए इसकी भरपाई कैसे करेगा, बेचारे को अभी भीख मिली है, या तो ये भी मुशर्रफ और नवाज शरीफ की तरह भाग जाएगा। लेकिन सर एक बात है कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में युद्ध पर पूर्ण विराम लगा, अपने देश के गद्दारों को हम कैसे संभालेंगे? क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में हमारे देश के कुछ गद्दार थे जिन्होंने पनाह दी, खाने पीने को दिया, राशन पानी खिलाया पिलाया, उनको बड़ा किया, तभी ना। सर देखो, उन देश के गद्दारों को हम जैसे लोग संभाल लेंगे। मैं बस मोदी जी से चाहता हूं कि मोदी जी खुली छूट दे दें कि भैया हम बाहरी सुरक्षा संभाल लेंगे, तुम हमारे भारत की जनता जो हो वो अंदर के गद्दारों को देख ले, उसके बाद हम बताएंगे। इसी सड़क पे जूते से मार मार के आपको मणिशंकर अय्यर भी दिखेगा, इसी सड़क पे आपको जूते से मार खाता हुआ ये ध्रुव राठी भी दिखेगा, इसी सड़क पे जूते से मार खाता हुआ आपको रवीश कुमार भी दिखेगा। भारत की जनता को मैं बता देना चाहता हूँ, मोदी जी बस आप जो हमारी विदेशी सीमा है उसको संभाल लो, बाकी जो अंदर चूतिए पड़े हैं उसको हम संभाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल संभाल लेंगे। वही सवाल बार बार उठता है, अब जब युद्ध पर पूर्ण विराम लगा है, लेकिन फिर आपको क्या लग रहा है, ये पाकिस्तान मुल्क थमेगा, रुकेगा, या फिर क्या ऐसी नापाक हरकत करेगा, हमारे देश में मासूमों को, लोगों को मारेगा? हम तो कहते हैं एक बार दोबारा हरकत करके दिखा दे, या तो भारत से मोदी जी रहेंगे या पाकिस्तान रहेगा। ये भी मैं आपको खुली छूट में बताता हूँ, बहुत बड़ी, या तो भारत में मोदी जी की सरकार रहेगी या पाकिस्तान रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया। मोदी जी गुजराती हैं, एक मौका तुम्हें दे दिया,
दोबारा मौका नहीं देंगे, ये याद रखना, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है ना, उसके तरीके से चलना पड़ता है। ये 140 करोड़ की आवाम है ना, इसको भी देखना है हमने। तूने तो उन पे भी तरस नहीं खाया, तूने तो उनको भी नहीं समझा जो कितने लोगों का पेट की आग बुझाने का काम करते हैं। गुरुद्वारे हमारे पुंछ में गुरुद्वारे पे हमला कर दिया, अमृतसर दरबार साहिब के ऊपर तूने मिसाइल टांग दी। आप बताइए इससे बड़ा दोगला कौन होगा? वो परविंदर सिंह पन्नू, वो साथ दे रहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो सिख तुम्हारे साथ होंगे। अरे सिख तेरे साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ कहां से हो जाएंगे? ये दशम गुरु की भूमि है, ये गुरु गोविंद सिंह साहिब की भूमि है। यहाँ पर सिंह गद्दार पैदा नहीं होते तुम्हारी तरह कि खुद तो कनाडा भाग गया और यहाँ के सिंहों को जेलों में सड़ाने की बात करता है। ये ऐसे दोगले हैं और कुछ ऐसे और दोगले हैं जिन्होंने 47 से पता था हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, और अपनी बेटियां वहां पे 5 लाख बेटियां पाकिस्तान में ब्याह दी। आप बताइए इनसे वफादारी की उम्मीद रखोगे? नहीं रख सकते। आपको उम्मीद रखनी है, आप सोचेंगे कि ये बच्चों को अपने अफसर बनाए, लेकिन ये कुछ दोगले अफजल बनाने की सोचते हैं। आपने बात की, हमने कई सारे वीडियोस में देखा जहां पर महिला बुर्का पहनकर पाकिस्तान के झंडे को उठा रही है। जब लोगों ने पाकिस्तान झंडे को फाड़ने की कोशिश की तो मना कर रही थी, मत फाड़िए, किसी के झंडे का अपमान मत कीजिए। अरे गद्दारों! तो सर ऐसी महिलाओं के पेट में पाकिस्तानी बच्चे पलते हैं। यही महिलाएं होती है जो राशन लेंगी यहाँ का, शौचालय में हगेंगी यहाँ के, फ्री में बस में घूमेंगी यहाँ के, हॉस्पिटल में जाएंगी यहाँ के, लेकिन बच्चे देंगी पाकिस्तान वालों को। ऐसी महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा भैया, एक हमारा 2 ही लोग हैं हमारे भारत में जो बढ़िया काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारा सचिन है जो सीमा पे चढ़ाई कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारी भारतीय सेना है जो वहाँ सीमा पे चढ़ाई कर रही है। क्या बात कही है, बहुत अच्छा लिंक किया है। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरे भारत ने तो समझ लिया, ये युद्ध ने ना कहीं पूरे भारतवासियों को आईना सिखा दिया, आईना दिखा दिया। वो आईना क्या दिखाया? वो आईना ये दिखाया कि भारत के अंदर देखिए 47 से पता था दुश्मन देश है, फिर भी वहां पे बच्चे। अगर आज भारत हमला कर देगा तो ये अपने शोहर का वो लेंगी या भारत का समर्थन करेंगी। इनके बच्चे अगर इनके अब्बू या वहां पे मारे जाएंगे पाकिस्तान में तो ये साले आतंकवादी बनेंगे या देश हित का सोचने वाले बनेंगे। यहीं से साबित हो गया। जो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने में कतरा रहा है, जिससे आप पूछो कि भैया वो मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तान का झंडा उठा रही है, वो कह रही है हमें पता ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है, ये चीजें देखते ही नहीं है। ये पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वाले वीडियो देखते ही नहीं है, ये पाकिस्तान जिंदा नारे वाले वीडियो देखते नहीं है। ये क्या देखते हैं? 80 करोड़ की राशन की लाइन में कब लगना है वो फार्म भरना है, नल से जल की योजना का फार्म भरना है, आवास योजना का फार्म भरना है, फ्री की सेवाओं का फार्म तो ये कैफे वाले का गर्दन पकड़ के भी ले आते हैं। और जब देश विरोधी बात करते हैं मुसलमान तो उनका विरोध नहीं करते हैं। जब हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो 2 तरीके के मुसलमान इस देश में निकल कर आते हैं, एक अब्दुल कलाम जैसे हैं और एक कसाब जैसे है। तो और एक मैं उनकी भी तारीफ करूंगा, हमारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी है, तो हम उन जैसे मुसलमानों को सलाम करते हैं। आप बताइए कलाम साहब की फोटो कितने मुसलमानों के घरों में देखी है आपने? मैंने तो हर सरकारी संस्था और सरकारी स्कूलों में देखी है, हम दिल में बसाते, कभी देखी है? आप देखिए कलाम साहब की कब्र में जाने के लिए कोई मुसलमान आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो औरंगजेब जिनने कितने लोगों की हत्या कर दी, उसकी कब्र के लिए हजारों हिंदुओं को मार दिया गया, नागपुर में हिंसा कर दी गई। ये है इनका देश के प्रति प्यार। और जब आप इनसे पूछ लोगे ना कि भैया तुम गद्दारी क्या करते हो, तो कहेंगे सब दुआ दुआ है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान होना है। इनके बाप का हिंदुस्तान होगा तो ये कलाम साहब को नकारेंगे, ये वीर अब्दुल हमीद को नकारेंगे। एक वीडियो में देख रहा था जहां पर एक बच्चा कहता है, ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चा कहता है कि अगर हमें जन्नत मिलेगी, अगर अल्लाह पानी में थूक देगा तो पूरी नदी मीठी हो जाएगी, शहद बन जाएगी। साला हमने आज तक किसी किताब में ये नहीं पढ़ा है। सर वही पाकिस्तान सबसे ज्यादा अल्लाह को पूछता है, और अल्लाह ने ऐसा कर्म कर दिया कि पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं है। इनके हक के धोने के भी वांदे पड़ गए, उतना भी पानी इनके पास नहीं बचा है। 2 ए पाकिस्तान की मदद करते थे दबा के, एक अल्लाह थे, ए फॉर अल्लाह और ए फॉर अमेरिका। अब वो दोनों ए ने हाथ उठा लिया, अल्लाह और अमेरिका ने, कि भैया इंडियन आर्मी तुम्हें पेल रही है, हम इंडियन आर्मी का कुछ नहीं कर सकते, हम इंडियन आर्मी के खिलाफ नहीं चाहते। अल्लाह जी भी वापस चले गए और अमेरिका भी वापस चली गई है। इस टाइम पे सिर्फ एक अकेला भिखमंगा पाकिस्तान बचा है, जिसको हमारी इंडियन आर्मी यहाँ से रात को पेल रही है, हमारी नेवी पेल रही है, हमारी एयरफोर्स पेल रही है, वहां से इनके टीटीपी वाले पेल रहे हैं, दूसरी तरफ से दुरंद लाइन पे तालिबान भी इनको रात को पेल रहा है, एक तरफ से बलूचिस्तान पेल रहा है। इस टाइम पे जो हमारी पाकिस्तान है वो एक कोठे की वो बन चुकी है। बस इंद्रेश भाई, आपसे एक सवाल रहेगा कि क्या पाकिस्तान अब पूरी तरीके से भिखारी बन गया है? पैसे के मामले में, खाने पीने के मामले में, इवन हाथ जोड़ा है हिंदुस्तान से, वॉर रुकवा दो, वॉर रुकवा दो, ऐसे के पास गया था।
देखो, पाकिस्तान आज नहीं, पाकिस्तान शुरू से भिखारी था और शुरू से भिखारी था, भिखारी है और भिखारी ही रहेगा। और बहुत जल्दी पाकिस्तान रहेगा भी नहीं। पाकिस्तान प्रेग्नेंट है, पाकिस्तान प्रेग्नेंट है, पाकिस्तान से 2-3 बच्चे होने वाले हैं, एक साथ निकलेंगे। समझ जाओ इस बात को बहुत जल्दी। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर में गृह युद्ध हो चुका है। इमरान खान का पिछवाड़ा किसी ने सेक दिया, ठीक है, इमरान खान का किसी ने पिछवाड़ा सेक दिया। अब उसके समर्थक भी आ गए हैं। उसके बाद बलोच लड़ाके तो मार ही रहे हैं पाकिस्तान को। भारत ने घर में घुसकर मारा ही मारा। अभी पाकिस्तान और दुर्दशा देखेगा। आप रुक जाइए, मेरी भविष्यवाणी है ये। 4 दिन में युद्ध होगा, 4 दिन में आज युद्ध विराम हुआ है ना, और उसका कारण क्या है भविष्यवाणी का? पाकिस्तानी सुअर बाज नहीं आएंगे कभी। उन्होंने आज हाथ जोड़ा है, वो घात लगाकर फिर से कुछ ना कुछ कायरतापूर्ण हरकत करेंगे। जब वॉर हुआ है, कारगिल वॉर कह लो, लिबरेशन वॉर कह लो, 99 में जब वॉर हुआ, पुलवामा, हर बार हारा है हमसे, आज भी हार गया, फिर कुछ दिन के बाद ऐसी नापाक हरकत करेगा। तो पाकिस्तान की वो फितरत में है कि 100 जूते खाए, तमाशा घुस देखे। वो हमेशा ये करता है, हमसे मारा जाता है, हम पीटते हैं, फिर जाकर यूएन में रोता है, उसके बाद में हम बख्श देते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद शांत रहता है, फिर ऐसे हरकत करता है। लेकिन इस बार भारत सरकार ने एक बात बोल दी है, अगर अब पाकिस्तान की तरफ से एक भी कार्यवाही हुई तो हम उसे युद्ध समझेंगे, एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, और एक्ट ऑफ वॉर के तहत पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे। ये मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। और अगर एक आम भारतीय के तहत देखा जाए, मैं चाहता भी नहीं कि युद्ध विराम हो। मैं चाहता हूं कि ये मौका है। मोदी जी 56 इंची की छाती, हर मुद्दे पर आपके साथ खड़े हैं यार, हर मुद्दे पर। अभी कल ही आपको मैंने अपनी लाइनें समर्पित करी कि तुम नव भारत के निर्माता हो, और नव भारत के जब निर्माता हो तो अब सिंधु नदी मेरे ध्वज तले से बहनी चाहिए, वो हमारी मांग है। अब पीओके आना चाहिए भारत में, ये हमारी मांग है। और आप युद्ध विराम कर रहे हो, इससे हम थोड़ा सा निराश हैं, इससे निराश हैं, नहीं होना चाहिए।